हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कुबेर फिन एक्सपर्ट। तो देखिए, ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली स्ट्रेटजी के लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। अपने सारे जो कुबेर मेंबर्स हैं, जो हमारे लर्नर्स हैं, जो भी हमारे वीडियो देख के कुछ सीखते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेसिफिकली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इस आपको मोटिवेट करने के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ना कि ये प्रॉफिट दिखाने के लिए आपको शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो जनवरी मंथ में हमारा सिर्फ 1 से 2 लॉस यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको। फरवरी मंथ में हमारा जो अभी करंट रनिंग है, यहाँ पे एक भी हमने लॉस नहीं किया है। अगर मैं लास्ट 15 डेज़ की बात करूँ तो लास्ट 15 डेज़ में हमने कोई भी लॉस नहीं किया है। तो ये आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए देख रहा हूँ। ये नंबर्स जो आंकड़े आप सबको भूल जाओ, आपको छोटे से स्टार्ट करना है। आप 2 लाख 3 लाख रुपए से स्टार्ट करो। ये अकाउंट थोड़ा बड़ा है, ठीक है, ये प्रॉफिट आप मत देखिए। लेकिन अभी इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। इस पे हम ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं, थोड़ा ऑप्शंस बाइंग भी करते हैं, BTST भी करते हैं, स्टॉक ऑप्शंस भी करते हैं। हम सारा ट्रेड करते हैं इसमें, इस तरह से ये प्रॉफिट बनाए। लेकिन आपको एक जगह पे फोकस करना है। तो मैं आपको जो स्ट्रेटजी बताऊंगा, आपको अच्छे से सुनना है और इसको आपके डेली ट्रेडिंग में आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहली चीज़, काफ़ी सारे लोग जब भी हम कोई भी सिग्नल सपोज प्रोवाइड भी करते हैं, या फिर हम कोई एजुकेशनल सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, या फिर हम कोई डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं ग्रुप में, या फिर कुछ भी, तो काफ़ी सारे लोगों का सिग्नल्स मिस हो जाता है। या फिर कई सारे लोग बोलते हैं कि हमारा मूवमेंट्स कैच नहीं हो गया। अभी हमको डेली लेकिन इंट्राडे तो हमें करना है। सपोज 9:15 टू लेके 9:15 से लेके 11 बजे तक ट्रेड हो गया, लेकिन फिर भी लोगों को कोई ट्रेड में अगर कोई फंसा है तो उस ट्रेड से कैसे निकलना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करना है, काफ़ी सारे सवाल लोग पूछते हैं। तो उसका एक सिंपल मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ इस वीडियो के द्वारा। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए और आपको आपकी डेली ट्रेडिंग में आपको ये फॉलो करना है। सबसे पहली चीज़, अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस रखना काफ़ी ज़रूरी है। स्टॉप लॉस इज़ अवर गॉड इन द स्टॉक मार्केट। अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हो तो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो भी स्टॉप लॉस ही ज़रूरी है। स्टॉप लॉस अगर मार्केट में नहीं रहता था तो हम आज स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग नहीं करते थे, ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग करते हैं ऑप्शंस में, तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको लॉसेस से बचाएगा। वो ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी आपके पास रहे नया रहे, वो दूसरी बात है। लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि हमें स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि स्टॉप लॉस रखें कहाँ पे, और अगर वो स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो हमें वापस एंटर उस ट्रेड में कब करना है। तो ये सवाल मुझे वो बार बार पूछते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इससे आपका सारा ये क्वेश्चन जो है, इसका ये डाउट पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, स्क्रीन पर आइए। तो अभी मैं यहाँ पे निफ्टी का ऑप्शन चेन लगाता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए, आप सबको पता है कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो इस पे आइए, तो मैं यहाँ पे निफ्टी का यहाँ पे ऑप्शन चेन लगा रहा हूँ। तो आप सबको पता है कि आप निफ्टी में ट्रेड करते ही है। तो सबसे पहली चीज़ आपको एक फॉलो करनी है, और हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर दैट इज सुपर ट्रेंड। आपको सुपर ट्रेंड को फॉलो करना ही करना है। अभी आप सारे लोग बोलेंगे अरे यार, सुपर ट्रेंड तो बच्चे ही यूज़ करते हैं और उसमें लॉस ही होता है। देखिए गाइज, लॉस तभी होगा जब आपकी डायरेक्शन गलत होगी। मार्केट में अगर आपकी डायरेक्शन गलत होगी तो आपको लॉसेस होगा, नो डाउट। लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन सही रही तो आपकी प्रोबेबिलिटी जीतने की ज़्यादा है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि मार्केट में डायरेक्शन तो उनकी सही है, लेकिन उनको यही नहीं समझता कि आपको वापस एंटर कब करना है और वापस एग्जिट कब करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप भले दिन में 10 ट्रेड करो, लेकिन 10 में से अगर आपको 5 बार भी सुपर ट्रेड प्रॉफिट दे रहा है तो वो बड़ा प्रॉफिट होगा। और अगर 5 बार भी अपने स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस छोटे होंगे, कम से कम आपको लॉस छोटा होगा। कम से कम आपको समझेगा कि हमारी जो लॉट साइज़ है वो लॉट साइज थ्रू आउट द सेम रहे, और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, हमें एसएल की कैसा ट्रेल करता जाए, वो भी हमें देखना है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, निफ्टी का अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, तो अगर आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाले हैं, आप सबको पता है हम निफ्टी में हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू लगाते हैं। अब ये निफ्टी का मैंने 1 मिनट का कैंडल फ्रेम यहाँ पे लगा के रखा है। तो देखिए, आप सबको पता है कि निफ्टी का जो ये अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो बेसिकली आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। तो सिंपल आपको एंजल वन के आपके सॉफ्ट इस पर आना है, ऐप पर आना है। और अगर यहाँ पे मुझे लगता है तो मैं 21,800 का कॉल यहाँ पे लगाता हूँ, और 21,800 का कॉल जो है उसका मैं यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ। सिंपल आपको करना है कि अगर आपको कोई ट्रेड लेना है तो सिंपल उसका सबसे पहले प्रीमियम का चार्ट लगाइए आपके स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद में आपको करना क्या है कि उस पर सिंपल आपको सुपर ट्रेंड लगा देना है, और सुपर ट्रेंड की जो सेटिंग है वो सेम रहेगी थ्रू आउट दी प्रीमियम। 10 दिन का जो टाइम फ्रेम दिया गया है सुपर ट्रेंड में, वही आपको यूज़ करना है। दूसरी चीज़ कि अगर आप कोई भी प्रीमियम बाय करके रखे हो और अगर वो सुपर ट्रेंड के ऊपर नहीं है, मीन्स सुपर ट्रेंड पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है उस प्रीमियम के लिए, तो आप उस ट्रेड में गलत हो। ये पहली चीज़ आपको मान के रखना है। सपोज मैंने कोई ट्रेड दिया है, या फिर किसी ने भी कोई ट्रेड लिया है अपने मन से,
तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो जो प्रीमियम है उस पर सुपर ट्रेड ऊपर है कि नहीं, मतलब सुपर ट्रेड उसको दिखा रहा है कि नहीं बाय नजर में। अभी अगर मैं 21,800 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे मेरे स्क्रीन के ऊपर लगाता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो कि सुपर ट्रेड अभी भी ग्रीन है और इसके नीचे नहीं गया है। मतलब क्या है कि अभी भी हम इस ट्रेड में बने रह सकते हैं, इसका मतलब ये है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको होल्ड करें। तो अगर अभी आपको एग्जिट करना है तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे सिंपल रहेगा 140, क्योंकि हमारा 140 के नीचे जैसे ही जाएगा तो हमारा जो सुपर ट्रेंड है वो निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको हमें एग्जिट करना है। तो देखिए, अगर आपको डायरेक्शन पता है, अगर आपको सुपर ट्रेंड, आपको सिंपली मार्केट की डायरेक्शन पता है कि मार्केट इज गोइंग अप, तो आपको सिंपल क्या लगाना है, कॉल ऑप्शन पे सुपर ट्रेंड लगाना है। और जब जब सुपर ट्रेंड हमारा सी में बोले कि आपको कॉल बाय करना है तो आपको सिंपली उस समय कॉल बाय करना है और स्टॉप लॉस आपको सुपर ट्रेंड की मदद से लगाना है। तो अभी मैं एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूँ। दिस फ्राइडे की अगर मैं आपको बात करूँ तो फ्राइडे का अभी मैं यहाँ पे चार्ट लगाता हूँ निफ्टी का। ओके वेट, हाँ यहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड हटाता हूँ सिंपल। हाँ, अगर मैं अभी फ्राइडे की बात करूँ 9 तारीख की, 9 फरवरी के मार्केट देखता हूँ तो 9 फरवरी को मार्केट देखो सबसे पहले ओपन हुआ है, थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ है, उसके बाद में नीचे गया, फिर ऊपर गया, वापस नीचे गया है। ठीक है, अगर आप इस यहाँ पे अगर देखते हो, अगर आप सिंपल प्राइस एक्शन भी यहाँ पे यूज़ करते हो कि सपोज यहाँ पे ट्रेंड लाइन में यहाँ पे लगाता हूँ तो आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट हो गया। आप सबको पता है कि यहाँ पे मीन्स 11:40 से यहाँ पे क्या हो गया, बुलिश ब्रेकआउट हो गया, मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। तो 11:40 के बाद आपको सिंपल करना क्या है, ऑप्शन चेन में आना है और 21,800 या फिर 21,850 का कॉल आपको चार्ट पे लगाना है। और चार्ट पे लगाने के बाद सुपर ट्रेंड ऑन करना है। 11:40 के बाद आपको देखना है कि सुपर ट्रेंड कब हमें बाय करने के लिए बोलता है। तो देखिए 11:40 जैसा ही होता है, ओके 9 फरवरी, ओके ठीक है, ये देखिए 11:40, ठीक है 11:40 के बाद देखिए यहाँ पे 104 रुपये का प्रीमियम है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इसको लॉन्ग करेंगे 104 के ऊपर और स्टॉप लॉस आपका रहेगा सिर्फ 11 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। और आप देखिए, आप स्टॉप लॉस इसको ट्रेल करते जाइए और आपको यहाँ पे आराम से 27 पॉइंट का टारगेट मिला है पहले ट्रेड में। ये आपका पहला ट्रेड हो गया, पहले ट्रेड में आपको 27 पॉइंट का टारगेट मिल गया, स्टॉप लॉस था आपका 11 रुपये का। ये आपका फर्स्ट ट्रेड हो गया। सेकंड ट्रेड यहाँ पे आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सेकंड ट्रेड स्टॉप लॉस यहाँ पे देखिए कितना छोटा है गाइस, 8 रुपये का स्टॉप लॉस है मात्र। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपका टारगेट हिट हो गया है। और यहाँ पे भी आपको कितने पॉइंट्स मिले गाइस, 15 पॉइंट्स का या फिर ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको टारगेट मिला है। तो देखिए, आपको सिर्फ 2 ही ट्रेड मिले, लेकिन आपको दोनों ट्रेड में टारगेट हिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे बिंदास ट्रेडिंग किया है, आपने यहाँ पे सुपर ट्रेंड लगाया है। और सुपर ट्रेंड की में अपनी खासियत क्या है कि अगर हम गलत होते हैं, सपोज अगर आपको लगता है कि हम गलत होते हैं और आपको सही वापस भी होना है, तो आप क्या कर सकते हो, सेम सपोज मैंने यहाँ पे कॉल में एंट्री किया है और कॉल में जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉल में लिया है सुपर ट्रेंड ने और यहाँ पे निगेटिव आ जाता है, मीन्स हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा, मतलब क्या होगा कि पुट साइड में सुपर ट्रेंड का जो वैल्यू है वो बढ़ेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके वॉच लिस्ट में ATM के स्ट्राइक प्राइस लगा सकते हो प्रीमियम के, और वहाँ पे कॉल की जगह वहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हो। सेम रहेगा सेटअप। सबसे पहली चीज़, सुपर ट्रेंड आपको फॉलो करना है पूरे मीन्स थ्रू आउट द ट्रेडिंग में। दूसरी चीज़, आपको सुपर ट्रेंड का फॉलो करना है स्टॉप लॉस के साथ। ऐसा नहीं कि अगर सुपर ट्रेंड निगेटिव हो गया फिर भी मैं होल्ड कर रहा हूँ और फिर पूछ रहा हूँ करण सर आप मुझे बता दीजिए कि अब मैं क्या करूँ, तो मैं वहाँ पे आपको कुछ बता नहीं सकता गाइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने निगेटिव दे दिया है। अगर हम ऑप्शंस बाइंग कर रहे हैं तो हमारा सबसे मेन एम क्या है कि हम मोमेंटम को कैच करें। अगर मोमेंटम को हम कैच करें, इसका मतलब क्या है कि मार्केट शुड बी ट्रेंडिंग, और अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी इसका मतलब क्या है कि सुपर ट्रेंड हमें प्रॉफिट करके देगा। ठीक है, हमें सुपर ट्रेंड लॉस कब करके देगा, जिस दिन मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर मार्केट साइडवेज रहेगा तो हमारे स्टॉप लॉसेस कट हो जाएंगे। आप डेली का क्या कीजिए, हम डेली का आपका टाइम टेबल बना लीजिए कि हम 3 से 4 ट्रेड लेंगे। 3 से 4 ट्रेड में अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट हुए डायरेक्शन के साथ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन देखना है, डायरेक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियो, अगर आपको डायरेक्शन मार्केट का डायरेक्शन फाइंड करना है तो अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिख के भेजिए कि आपको ये वीडियो चाहिए, क्योंकि वो जो वीडियो है वो हमारा पेड बोल सकते हो या फिर ये खुद का जो हमारा एनालिसिस है इतने सालों का, वो हम आपको बताएंगे। अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया, अच्छे आपके कमेंट्स आए, तो ही मैं वो वीडियो बनाऊंगा कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं मार्केट का। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि डायरेक्शन अगर आपको पता है तो आपको इसको किस तरह से मैनेज करना है, आपको ट्रेड किस तरह से मैनेज करना है। ट्रेड मैनेजमेंट अगर आप एक बार सीख गए तो डायरेक्शन आप अपने आप सीख जाएंगे, क्योंकि मार्केट दोनों ही साइड चलता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको कभी भी बड़ा लॉस नहीं हो सकता मार्केट में। और अगर आप ये वीडियो के बाद भी अगर बड़ा लॉस करते हो गाइज, तो सच में आप स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए।
आप ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, आपके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं बनी है। सबसे पहली चीज़, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अरे यार ऑप्शंस में लॉस ही हो रहा है, लॉस हो रहा है। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे कि हमें डेली प्रॉफिट होगा, या फिर आप इस तरह से देखेंगे कि हमके डेली 100 पॉइंट्स मिलेंगे, 50 पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्टॉक मार्केट में 5 में से 2 दिन साइडवेज भी रहेंगे, 3 दिन ट्रेंडिंग भी रहेंगे, लेकिन ये ट्रेंडिंग कैच करने के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे कुबेर एक्सपर्ट के यूट्यूब को। काफ़ी सारा अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लाएंगे।